हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो खासकर उन टॉपर्स के लिए है जो ट्रेंडिंग पोस्ट चल रही है 2023 में भी देखी थी हमने, 2022 में भी देखी थी और 2024 में, जिनकी वैकेंसी काफी कम है। तो सबसे पहले है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर और आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और जिनकी कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने बच्चे इसको ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर वैकेंसी देखे सीएसएस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसमें एएसओ की पोस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों पोस्ट का सबसे ट्रेंडिंग बना रहना कहीं ना कहीं आपको फील्ड जॉब में अपना इन्वेस्टिगेशन हुनर दिखाने का, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग में रहती है। लेकिन पूरी डिटेल जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर और आईटीआई दोनों 4600 ग्रेड पे में आते हैं लेवल 7 में, और दोनों की सैलरी वही है। केवल डिपेंड करता है कि आप XYZ सिटी में एचआरए के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी थोड़ा सा 4-5 हजार तक आसपास इधर उधर। लेकिन दोनों में जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ी सी सेम नहीं होते हुए काफी डिफरेंट है। ईडी और इनकम टैक्स में देखिए, ईडी की केवल वैकेंसी 92 है और जबकि इनकम टैक्स में लगभग 491 वैकेंसी 411 है। और अगर दोनों वैकेंसी को काउंट करते हैं तो केवल 500 वैकेंसी के आसपास बनती हैं। और 500 वैकेंसी का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। आप टॉप 100 और 200 में हैं तो ये मान सकते हैं कि 100% आपको जो ये होम पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि इनमें होम पोस्टिंग भी रहती है। लेकिन आज उससे पहले, होम पोस्टिंग से पहले, हम इसका जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले देखें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसके अंडर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। और जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, जो इन्वेस्टिगेट करती है। क्या इन्वेस्टिगेट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग, और वो भी किस एक्ट के तहत, प्राइम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और उसमें यह है कि आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हवाला के थ्रू अगर कोई पैसा आया है या ब्लैक मनी है या कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है तो उससे संबंधित। और दूसरा मेन पॉइंट इसका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन हुआ हो, आपको जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे संबंधित कुछ मामला हो, विदेशी मुद्रा से संबंधित, उससे संबंधित इन्वेस्टिगेट करती है। और कोई जो ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल जैसे स्कैम हो, जैसे अभी नीरव मोदी का था, पीएनबी का, और अभी ईडी ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जो लिकर केस था उसमें संबंधित। तो इनको कहीं ना कहीं सबसे पहला तो यह है कि जितना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रेड होती है या इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, उससे ज्यादा काम किनका है, ईडी का है। इसलिए ईडी की आप ये समझे, ईडी हमेशा क्या होगी, मेन बेस पर होती है, मतलब मेन शहर में होती है, बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जहां पे ज्यादा ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं छोटे शहरों में इनका ट्रांसफर या इनका स्टेशन नहीं होता है। और इनके द्वारा जो ट्रांजैक्शन की जाती है या इनके द्वारा तो इन्वेस्टिगेट की जाती है, ट्रांजैक्शन की तो बात नहीं करूंगा, वो इनके जो स्पेशल कोर्ट है वो, या फिर कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या स्पेशल PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो कोर्ट है उसमें क्या होती है, इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर शू मोटो के दौरान भी खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है ये। और इनकी एक यूनिट होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। तो फाइनेंशियल जहां पर थोड़ा सा भी इनको लगता है कहीं ना कहीं इधर उधर की ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई है या गलत तरीके से हुई है तो भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो हमने बताया ये दो तरीके से काम करता है, दो मॉड्यूल पर काम करता है। लेकिन आप जब इसमें जाएंगे ईडी में एज AEO असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, तब आपका कार्य क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। देखें सबसे पहले
आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा और वो उसकी सहायता करनी होगी जो बड़े अफसर हैं। मतलब आपको जैसे सबसे पहले देखें, अगर आप एंट्री लेवल पे हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसके बाद होता है ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो 5 या 7 साल में आप उसका प्रमोशन बता रहा हूं मैं केवल, और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर और फिर ज्वाइंट डायरेक्टर। तो आपको लगभग 5 से 7 साल बनने में 5-7 साल लगेंगे ईओ से ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर बनने में। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं असेस्ट करना होगा कि इनको जो आपका सुपीरियर ऑफिसर है उनको इन्वेस्टिगेशन करने में, इंटेरोगेट करने में। अब ध्यान से समझिए, ये ईडी इंटेरोगेशन में भी काम करती है अपना, और इंटेरोगेशन में कहीं आपकी भूमिका हो सकती है। समन ड्राफ्ट केस, जो केस फिल होगा पीएमएलए में, आप उसका भी क्या करेंगे, समन करेंगे, उसका ड्राफ्ट बनाएंगे, सम्मन करेंगे, किसी को बुलाना है कि उस केस से संबंधित उसको भी। उसके अलावा ये अदर कोऑर्डिनेट एजेंसी जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या अदर जो स्टेट पुलिस या कोई और एजेंसी के तहत जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है इलीगली, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब दूसरा देखते हैं कि जिसमें आप इंस्पेक्टर बन के जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आपका कार्य क्या होगा। देखिए इसमें काम कितना होगा, 2 तरह के काम है, एक तो डेस्क जॉब और दूसरा फील्ड जॉब। तो अगर फील्ड जॉब यहां पे लगभग कितनी है, 80%, जब तक आपको केस नहीं मिला है तब तक तो आप 20% क्या करेंगे, डेस्क जॉब भी करते रहेंगे। लेकिन जैसे केस मिलता है फिर आपका क्या हो जाएगा, फील्ड जॉब ज्यादा हो जाएगी, जिसमें मैंने बताया ना, इनकम टैक्स ये इन्वेस्टिगेट करना, इंटेरोगेशन करना, या कहीं उसका जो भी कुछ मामला होगा। उसके अलावा इसका ट्रांसफर, देखिए पोस्टिंग केवल बिग सिटी में होती है, जब अगर केस से रिलेटेड आपको कहीं दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो टेम्पररी होती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए केवल। सैलरी आपकी दोनों की बराबर है, 4600 ग्रेड पे में है दोनों। फील्ड जॉब ये बताया, प्रमोशन मैंने ये बता दिया पहले से ही। अब आते हैं केवल इनकम टैक्स में। देखें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, रीड करता है, सर्च करता है, अगर हवाला से संबंधित हो या बेनामी प्रॉपर्टी हो। देखो यहां पे टैक्स इवेजन से संबंधित मामला हो, ब्लैक मनी हो, सस्पेंशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, बेनामी प्रॉपर्टी और फॉरेन असेसमेंट हो, फॉरेन असेस से संबंधित कोई मुद्दा हो, तो उनसे संबंधित सारे ये काम करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर जाते हैं तो आपको भी वही काम करने होंगे, थोड़ा सा उनकी हेल्प करनी होगी ऑफिसर की। फिर जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आपका जो प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप उसको इंडिविजुअल भी सोल्व कर पाएंगे, छोटे जो केसेस हैं उनको। लेकिन और ये आपको पता है इनका भी केस ड्राफ्ट करना होगा आपको, क्योंकि बार बार समय के साथ इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी उस ट्रिब्यूनल है, उसमें आपका केस ये इससे रिलेटेड केस डालते हैं। और आपकी ये बताया था कि सीएचएसएल में भी जो वैकेंसी आई थी क्लरिकल ग्रेड की, वो भी अपीलेट अथॉरिटी, इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल में थी। अच्छा वो तो हो गया। इनके देखें 3 टाइप के ऑफिस है। ये क्या है, ये रीजनल क्षेत्र में भी काम करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जबकि यहां पे ये रीजनल क्षेत्र की बजाय क्या करते हैं, केवल बड़े शहरों में काम करते हैं, बिग सिटी में जा सकते हैं किसी फील्ड के काम करने के लिए। जैसे इनका इनकम टैक्स ऑफिस होते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग होती है वो, या रीजनल यूनिट, और सबसे ज्यादा रीजनल यूनिट में ट्रांसफर होता है। क्यों, क्योंकि वैकेंसी देखिए रीजनल ज्यादा है तो इसलिए वैकेंसी भी उससे ज्यादा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि आपका रैंक और मार्क्स कितने होने चाहिए, जिससे कि आप अगर, अब मेरी तरफ से अगर मैं ये कहना चाहूं, अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन में, फील्ड में ज्यादा थोड़ा सा रुचि है तो उसको कहां पे जाना चाहिए, इन दोनों डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। डिपार्टमेंट की सैलरी दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईडी की वैकेंसी कम है तो उसकी कट ऑफ इनकम टैक्स से ज्यादा जाएगी। ईडी ज्यादातर पॉलिटिशियन, जो बड़े पॉलिटिशियन है उनसे संबंधित भी मामले देखती है। तो अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मैं ऑप्ट करूंगा ईडी। और आपकी क्या राय है, ईडी या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में से, आप जरूर कमेंट्स करें। दूसरा, इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए पिछली बार 338 टॉप गई थी ईडी की, और वैकेंसी उससे भी कम थी, 92 से भी कम थी। अब की बार वैकेंसी 92 के आसपास 92 है, और इनकम टैक्स की 411 है। कैटेगरी में लगभग आपको
ईडी में 342 मार्क्स आपको कम से कम चाहिए जिससे कि आप ईडी प्राप्त कर पाएंगे। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर आपके 342 के आसपास मार्क्स हैं तो आपको ईडी मिल सकता है सीजीएल 2024 मेंस एग्जाम में। और अगर देखिए वैकेंसी ज्यादा, अगर 2 मार्क्स भी नीचे हुए तो तुरंत फिल हो जाती हैं। और आपके अगर इनकम टैक्स की वैकेंसी 411 है, अगर आपको वहां पे पोस्ट चाहिए तो लगभग आपको 338 मार्क्स लेके आने होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे ऑप्ट सेंटर की वजह से, अपनी पोस्टिंग की वजह से टॉपर्स सीएसएस एएसओ ये ऑप्ट कर लें तो उससे थोड़ा सा कट ऑफ नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। और अगर अदर्स कैटेगरी की बात करें तो जिसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस के आप 2-2, 3-3 मार्क्स कम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके लगभग जनरल कैटेगरी के मार्क्स इतने ही होने चाहिए। और जहां एससी एसटी की बात है तो कम से कम आपके 315, 310 के आसपास, 315 एससी, 15 से 20 और यहां पे 310 के आसपास एससी की आपके होने चाहिए।